नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में जो अपने प्रश्नोत्तरी की पहला पार्ट था उसमें 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब अगली क्लास में 50 क्वेश्चन आगे के डिस्कस करने वाले हम। तो जो पहला क्वेश्चन है 51वां क्वेश्चन जो है, राजस्थान में सबसे कम सीमा किस राज्य से मिलती है। तो राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से मिलती है, वो है पंजाब। पंजाब से 89 किलोमीटर की सीमा जो है राजस्थान की लगती है। मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर जो कि सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश से 877 किलोमीटर की, हरियाणा से 1022 किलोमीटर की सीमा जो लगती है राजस्थान से। और बचा एक ज़िला गुजरात से 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है। इन सब को जोड़कर अपन देखते हैं तो 4850 किलोमीटर की जो अपनी राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है। साथ में ही 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ राजस्थान 5920 किलोमीटर की स्थलीय सीमा की लंबाई लिए हुए हैं। तो अपने राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है, जिसमें 1070 अंतर्राष्ट्रीय और 4850 अंतर्राज्यीय सीमा है। तो सबसे छोटा जो सीमा लगता है, सबसे छोटा राज्य वो पंजाब है और मध्य प्रदेश सबसे बड़ा है जिससे सीमा लगती है राजस्थान की। सबसे अधिक सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 52वां, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है। पिछले क्वेश्चन में अपन ने चर्चा कर ली कि राजस्थान के 5 राज्यों से सीमा लगती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा। हमने चर्चा की थी पिछले क्वेश्चन में कि पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है और जो भारतीय जो राज्य हैं अंतर्राज्यीय सीमा जिसको बोल सकते हो 4850 किलोमीटर है। तो आंसर हो जाएगा 1070, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में या किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं। तो बीहड़ सबसे फेमस है, तो चंबल बीहड़ के नाम से खूब फेमस है। तो चंबल के बीहड़, चंबल बेसिन जो है वहाँ पर बीहड़ मिलते हैं। चंबल बेसिन जो है अपने सवाई माधोपुर धौलपुर में सर्वाधिक बीहड़ मिलते हैं। करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर उस वाले क्षेत्र को जुड़ांग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे ज़्यादा बीहड़ कहाँ मिलेंगे, चंबल में मिलेंगे। अपना आंसर हो जाएगा चंबल बेसिन बी। नेक्स्ट है राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है। तो अपने 55वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी क्या है, ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। पूरा देखें तो यह दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में विंध्य जो पठार है उसका विस्तार मिलता है और मालवा के पठार का विस्तार है जो कि एक लावा पठार है। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है जो कि लावा निर्मित मिट्टी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी है, 1722 मीटर। कई जगह 1727 भी लिखा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इसमें और देखें तो बैराट जो है वो जयपुर में है, जरगा उदयपुर में है, तारागढ़ जो है अजमेर में है और गुरु शिखर जो है वो सिरोही में है। तो सबसे ऊंची चोटी भी गुरु शिखर है और ये सिरोही में स्थित है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर। तो राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। सबसे बड़ा तो हो जाएगा जैसलमेर और दूसरा सबसे बड़ा क्या है, जोधपुर। तो आंसर हो जाएगा जोधपुर। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए की दिख रहा है और वही आंसर अपना 30 मार्च को, क्योंकि 30 मार्च को जयपुर को मिलाया गया तथा जयपुर को राजधानी बना दी गई थी 30 मार्च 1948 को। इसके साथ ही 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना 59, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सर्वाधिक है। तो राजस्थान में सर्वाधिक बेकार भूमि अपने को मिलेगी जैसलमेर में। वैसे बीहड़ सबसे ज़्यादा मिलते हैं धौलपुर, तो उस हिसाब से यदि इसमें ऑप्शन धौलपुर आता तो हम धौलपुर लगा देते हैं, लेकिन वो गलत होता है क्योंकि इसमें पूछा है कि बेकार भूमि का क्षेत्र सबसे ज़्यादा किस जिले में है, तो वो आ जाएगा अपना आंसर जैसलमेर। भूल के भी इस क्वेश्चन में गलती करने की गलती ना करें, इसमें बहुत बार गलतियाँ होती है, धौलपुर लगा के आते हैं। तो इसका आंसर होगा जैसलमेर। नेक्स्ट है जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी
अंतर्राज्यीय सीमा लगती है वह राज्य कौन सा है? तो अभी बात की थी पंजाब, जिससे मात्र 89 किलोमीटर की राजस्थान की सीमा लगती है, जो कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से लगती है। नेक्स्ट जो है, राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? तो राजस्थान गोलाकार नहीं है, आयताकार भी नहीं है, त्रिभुजाकार भी नहीं है। तो राजस्थान को कैसा है? विषम कोणीय और चतुर्भुजाकार भी बोल सकते हैं इसे, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, एक चतुर्भुज के समान दिखाई देता है। तो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार जो है राजस्थान का आकार है, या इसे पतंगाकार भी बोलते हैं। कई बुक्स में पतंगाकार भी बताया हुआ है, क्योंकि पतंग की आकृति के समान दिखाई देता है ये, तो पतंगाकार भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करती है? सॉरी, कितने जिलों की, ये बोल रहा है कि कितने जिलों की। तो राजस्थान के जो 4 जिले हैं, सीमावर्ती जिले, ऐसा राजस्थान दिखेगा अपने को। तो राजस्थान जो है इस प्रकार से राजस्थान है। तो राजस्थान के ये इधर के 4 जिले, सबसे पहले श्रीगंगानगर आएगा, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। तो ये चारों जिले जो हैं इनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो 4 जिले हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? तो राजस्थान में न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है वो अपना हो जाएगा बीकानेर, जिसकी लंबाई जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, इसकी लंबाई हो जाएगी 168 किलोमीटर, जो कि सबसे कम है। साथ ही हम देखते हैं बाड़मेर, बाड़मेर की जो लंबाई है वो 228 किलोमीटर है, बाड़मेर की 228 है। श्रीगंगानगर की देखते हैं तो श्रीगंगानगर की 210 किलोमीटर है, और जैसलमेर की 464 किलोमीटर की लंबाई है। इसके साथ जैसलमेर सबसे अधिक लंबाई वाला अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला और बीकानेर सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला बनता है। तो अपन इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, बीकानेर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला, इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, अभी हम चर्चा कर चुके हैं, 464, जिसकी 464 किलोमीटर की लंबाई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 11%। कितना हो जाएगा? 11%। यदि फिक्स देखें तो 10.41% है ये, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न जिलों में कौन सा जिला नया है? तो नया जो जिला है वो है प्रतापगढ़, जो कि 2008 में नया जिला बना था, 26 जनवरी 2008 को नया जिला बना था अपना प्रतापगढ़। तो इसके साथ ही राजस्थान में कुल 33 जिले हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सीमावर्ती राज्य है। तो राजस्थान का सीमावर्ती राज्य है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं अपने को, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और ये सभी। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश भी है, जिसकी सीमा कितनी है राजस्थान से लगती हुई 877 किलोमीटर। हरियाणा भी है, जिसकी सीमा लगती हुई है 1262। मध्य प्रदेश है, उसकी 1600 किलोमीटर के साथ सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 68, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भरतपुर भी नहीं है, सिरोही भी नहीं है, जैसलमेर सबसे बड़ा है। तो आंसर हो जाएगा धौलपुर। तो धौलपुर सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, जिसका क्षेत्रफल जो है 3034 किलोमीटर स्क्वायर के लगभग है। कन्फर्म जो किताबें कोई 3033 भी बता देती हैं, कोई 3034 भी, तो 3034 किलोमीटर स्क्वायर के लगभग है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा अपना जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं? अभी चर्चा कर ली हमने कि 33 ज़िले हैं, जो कि प्रतापगढ़ के 2008 में नया ज़िला बनने के बाद 33 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? तो राजस्थान में कुल 7 संभाग हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर। हो गए 7, 6 हैं, एक कौन सा बच गया? एक उदयपुर बच गया।
तो इस प्रकार कुल राजस्थान में कुल 7 संभाग हैं। इनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग आ जाएगा जोधपुर और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा आ जाएगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और साथ ही इसमें सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती है वो संभाग है कोटा। कोटा संभाग है, उसमें सर्वाधिक नदियाँ बहती है। इन क्वेश्चनों को आप याद रखें, ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 72, राजस्थान में सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है? बहुत 2-3 बार चर्चा कर ली हमने। मध्य प्रदेश के साथ कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर की सीमा है, 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट जो है राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई, जो 51वां क्वेश्चन था उसमें हमने चर्चा की थी, कुल 5970, जो कि 1070 प्लस 4820 से बन रही है, 4850 इन दोनों से मिलकर बन रही है। और जो 826 है वो राजस्थान की चौड़ाई है और 869 इसकी लंबाई है। जो 869 है वो पूर्व से पश्चिम में हो गई और ये उत्तर से दक्षिण में हो गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान में जामर कोटड़ा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जामर कोटड़ा में रॉक फॉस्फेट की खानें हैं, रॉक फॉस्फेट की जामर कोटड़ा में खानें हैं। जामर कोटड़ा उदयपुर में पड़ता है। और चांदी जो है उसकी जावर में है, जावर उदयपुर में है। राणा लाखा के काल में जावर में चांदी की खानें खोजी गई थी, ठीक है। और सीसा, जस्ता और चांदी एक साथ मिलते हैं, जुड़वा खनिज भी इनको कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना, राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्य अज्वलित ईंधन खनिज है। तो अभ्रक जो है राजस्थान में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है और ये अज्वलित ईंधन खनिज भी है एक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभ्रक। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस क्षेत्र में मार्बल की खानें हैं? तो राजस्थान में मकराना जो है वहाँ पर फेमस मार्बल की फेमस खान है वो सफ़ेद मार्बल पूछा है इसमें, सफ़ेद मार्बल की खानें हैं। तो जो सफ़ेद मार्बल की प्रसिद्ध खानें जो है मकराना में है, मकराना नागौर में पड़ता है। यहाँ का जो मार्बल है उसी से ताजमहल बनाया गया है और ये सफ़ेद है, संगमरमर भी बोलते हैं मार्बल को हिंदी में। तो आंसर हो जाएगा सी। राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार कहाँ हैं? तो खेतड़ी जो क्षेत्र है, खेतड़ी सिंगाना जो झुंझुनू में पड़ता है, वहाँ पर तांबे की बड़ी बड़ी खानें हैं। तांबे की बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा वहाँ पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पर है भारत में। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है जो कि 10.41% पर अकेला है, जिसका सर्वाधिक भाग रेतीला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक भाग, अभी पिछले में मैंने बताया ही था कि राजस्थान का सर्वाधिक भाग कैसा है? रेतीला है। तो सर्वाधिक भाग क्या है? रेगिस्तानी है। राजस्थान में रेगिस्तान है जिसका नाम क्या है? थार का रेगिस्तान, जो कि टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। और यहाँ पर खारी झीलें इस बात का प्रमाण देती हैं कि यह टेथिस सागर का अवशेष है। साथ में ही आकलवुड फॉसिल्स पार्क में कुछ मछली के जीवाश्म मिले हैं जिनसे यह स्पष्ट प्रमाण लगता है कि टेथिस सागर का जो अवशेष है वही है अपने थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल को टेथिस सागर का अवशेष माना गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग में है? तो यह राजस्थान के लगभग 60 से 61% भाग में है। तो इसको 2/3 मान सकते अपन। तो 2/3 भाग में, लगभग 2/3 भाग में क्या है ये स्थित है? राजस्थान का थार का मरुस्थल जिसे कहेंगे अपन। राजस्थान में सबसे कम भूभाग है। तो राजस्थान में सबसे कम भूभाग जो है वो पहाड़ी क्षेत्र सबसे कम है राजस्थान में, जो कि अपने अरावली पर्वतमाला है। पहाड़ी क्षेत्र जो राजस्थान में अरावली है, लगभग 6% के आसपास है ये अरावली क्षेत्र जो है राजस्थान में। मुख्यतः अरावली दक्षिण में पाई जाएगी और मध्य में थोड़ी छोटी है, उसकी ऊंचाइयां छोटी है। और पूर्व में जाती हुई ये जो राजस्थान के खेड़ ब्रह्म से शुरू होकर राजस्थान में झुंझुनू से खेतड़ी सिंगाना से बाहर निकल जाती हैं। और इसका विस्तार गुजरात के पालनपुर से लेकर
दक्षिण में कहाँ तक है? रायलसीना की पहाड़ियाँ, जो कि राष्ट्रपति भवन जिस पर निर्मित है, तो वहाँ तक ये जाती है अरावली की पहाड़ियाँ। विश्व की सबसे प्राचीनतम वलीत पर्वतमाला है, ये अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में बची हुई है अब इस समय। जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है? जरगा जो है उदयपुर में स्थित है। जरगा पर्वत उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रन बाहुल्य क्षेत्र वाला जिला है। तो रन जैसलमेर में पाए जाते हैं। रन जो होते हैं वो एक प्रकार की झीलें होती हैं जिनके अंदर पानी भर जाता है और ये दलदली क्षेत्र बन जाता है, तो ये रन कहलाता है। तो जैसलमेर में पोखरन जैसा पोखरन है, टाट रन है, ये सभी हैं। और एक बाप रन जो कि अपने जोधपुर में है, बाप रन। और जैसलमेर में रन बाहुल्य क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में स्थित है? अब इसमें तारागढ़ शिखर पूछा है तो ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। यदि केवल तारागढ़ पूछे तो तारागढ़ दुर्ग 2 जिलों में स्थित है, एक तो अजमेर है, एक बूंदी है। 2 जिलों में तारागढ़ दुर्ग है। और ये अरावली का तारागढ़ शिखर पूछा है तो तारागढ़ शिखर किस जिले में जाएगा? अजमेर में। अजमेर में तारागढ़ शिखर पर तारागढ़ नाम का दुर्ग बना हुआ है, जिसको अजयमेरू दुर्ग या गढ़ बीठली भी कहते हैं। गढ़ बीठली पहाड़ी के कारण इसे गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है। और ये विश्व की एकमात्र घोड़े की मज़ार तारागढ़ में ही स्थित है, जो कि मीरान साहब का घोड़ा था। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट जो है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार मिलता है? तो पश्चिमी जो मरुस्थल है उसका विस्तार सर्वाधिक मिलता है। पश्चिमी मरुस्थल या जिसे थार का मरुस्थल कहेंगे, उसका विस्तार राजस्थान में सर्वाधिक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में कच्छारी मिट्टी पाई जाती है? तो राजस्थान का जो धौलपुर जिला है वहाँ पर सर्वाधिक कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ से चंबल नदी का भी प्रभाव होता है, तो कच्छारी मिट्टी सर्वाधिक किधर पाई जाएगी? पूर्वी जो भाग है राजस्थान का, राजस्थान के पूर्वी भाग में कच्छारी मिट्टी मिलती है। तो पूर्वी भाग में धौलपुर आ जाएगा, भरतपुर आ जाएगा। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का धौलपुर। राजस्थान के किस क्षेत्र में कच्छारी मिट्टी बाहुल्य है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में चर्चा कर ली कि पूर्वी क्षेत्र, जो पूर्व का मैदान है, वो कच्छारी मिट्टी का बाहुल्य क्षेत्र है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक किया जाता है? तो बाजरा जो है अधिकतर बलुई मृदा में किया जाता है। बलुई मृदा की एक अच्छी फसल देने वाली है बाजरा। तो जो बाजरा है वो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल है, उसके अंदर सर्वाधिक बाजरा होता है। और आपको बता दें कि भारत में बाजरे के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 89, मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयोगी होती है? तो जो मूंगफली की फसल होती है उसके लिए बलुई मृदा उपयोगी होती है, लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये बलुई नहीं, केवल बलुई नहीं, हल्की बलुई मृदा इसके लिए उपयुक्त होती है। कौन सी मृदा? हल्की बलुई मृदा, जो राजस्थान में है, बीकानेर में है। लूणकरणसर उसको राजस्थान का राजकोट कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रख लेना, राजस्थान का राजकोट, लूणकरणसर बीकानेर को कहते हैं राजकोट, राजस्थान का राजकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मक्का निम्न में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा पूछा इसमें, जो अपनी दोमट मृदा होती है। दोमट मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है मक्का के लिए। काली मिट्टी में भी मक्का की जाती है, लेकिन ये उपयुक्त नहीं होती है। सर्वाधिक उपयुक्त दोमट मृदा होती है। खैर, काली मिट्टी में भी पैदावार अच्छी होती है, लेकिन मक्का की पैदावार के लिए बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो अपने पास दोमट मृदा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोमट मृदा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती? यहाँ देखना पड़ेगा अपने को, नहीं आ रहा है ऑप्शन में, तो ध्यान देकर ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से हल किया जाना चाहिए। तो जो अपनी दोमट मृदा जो है वो अपने भीलवाड़ा में पाई जाएगी, बूंदी में भी पाई जाती है, झालावाड़ में भी। इस क्षेत्र में जो है ये दोमट मृदा पाई जाती है, लेकिन गंगानगर में नहीं पाई जाती दोमट मृदा। तो आंसर हो जाएगा गंगानगर। मिश्रित लाल व काली मृदा से सामान्यतया कौन सी फसल प्राप्त होती है? तो ये मिश्रित लाल व काली मृदा है,
चावल और गन्ना इसमें नहीं होता है। ज्वार और बाजरा के लिए अपने बता दिया कि बाजरा के लिए उपयुक्त बलुई मृदा होती है। अब एक ऑप्शन है कपास और मक्का, तो कपास और मक्का मिश्रित काली मृदा, इसमें अच्छी फसल होती है कपास की। कपास काली कपासी भी कहते हैं, कपास को काली कपासी भी कहते हैं, काली कपासी मृदा जो कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। तो ये जो आंसर है इसका कपास और मक्का हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? तो भूरी रेतीली जो मृदा है अपने, उसमें फॉस्फेट की अधिक मात्रा पाई जाती है, इसमें प्रचुर मात्रा में फॉस्फेट मिलता है। अगला क्वेश्चन अपना है, राजस्थान के में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सा सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है? तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, जो कि नदियों के किनारे प्राप्त होती है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये नदियों द्वारा बहाए गए बाढ़ के बनाए गए मैदानों में मिलती है जलोढ़ मृदा सर्वाधिक मात्रा में। तो ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है जलोढ़ मृदा। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक है? मतलब कौन से क्षेत्र में, कौन सी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है। तो जो अपनी रेतीली मिट्टी है वो सर्वाधिक में पाई जाती है, लगभग 61% तो राजस्थान का रेगिस्तान है। इसके साथ ही आसपास के क्षेत्रों में भी रेतीली मृदा पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेतीली मृदा। रेतीली मृदा सर्वाधिक पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस प्रदेश में एंटीसोल मृदा पाई जाती है? तो एंटीसोल मृदा समूह जो है वो पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। तो एरिडोसोल जो है वो अपने पश्चिमी में आएगा। तो एंटीसोल आ जाएगा पूर्व में और पश्चिम में आ जाएगा एरिडोसोल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र कौन सा है? तो जो बनास का प्रवाह क्षेत्र है, सॉरी अरावली, बनास का प्रवाह क्षेत्र नहीं आएगा इसमें, अरावली के दोनों तरफ, अरावली के दोनों जो भाग हैं अपने राजस्थान, ये राजस्थान का नक्शा है जैसे अपन मान लें। तो इस प्रकार से यहाँ से अरावली जाती है। तो इस अरावली के दोनों तरफ, जो दोनों तरफ का ये पास का क्षेत्र है, इसमें अपने भूरी मृदा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, यहाँ पर इसका प्रसार है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 98, राजस्थान में मृत नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो घग्गर नदी को मृत नदी माना जाता है। इसे सरस्वती और दृश्यवती का जो अवशेष माना जाता है, इसके कारण इसे मृत नदी कहते हैं। सरस्वती और दृश्यवती नाम से जो नदी बहती थी प्राचीन काल में, उसका अवशेष इसे माना जाता है सरस्वती, जो कि ऋग्वेद की सबसे प्राचीन नदियों में इसका नाम मिलता है सरस्वती का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है? तो राजस्थान में वैसे सबसे लंबी नदी चंबल है, लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। बनास पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबी बहती है। लूनी जो है पश्चिमी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कही जाती है, और माही जो है वो दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कही जाती है। तो अपना आंसर हो जाएगा बनास। बनास जो है राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी है, और चंबल राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो मेजा बांध जो है कोठारी नदी पर बना हुआ है। ये कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में बना हुआ बांध है। तो मेजा बांध कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे। तो आज हमने 50 क्वेश्चन और डिस्कस किए, जो प्रश्नोत्तरी सीरीज़ का दूसरा पार्ट हमने डिस्कस किया। आप वीडियो पर, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।